हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने व्याकरण का कुछ क्लास देखा था। आज ये दूसरा क्लास है व्याकरण का। तो इसमें सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण जो होता है वह भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। इसका ट्रिक क्या होगा? तो इसका ट्रिक है कि सबसे छोटी ध्वनि वर्ण होता है। सबसे छोटी ध्वनि बराबर वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। उदाहरण इसके होते हैं क, ख, ग, अ, आ, ई आदि। अगला इसमें है वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके याद रखने की जो ट्रिक है वह है स्वयं बोले बराबर स्वर, सहारे से बोले व्यंजन। स्वयं बोले स्वर, सहारे से बोले उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसका ट्रिक क्या है? याद रखने की जो ट्रिक है, स्वयं से बोले जो वह स्वर, सहारे से जो बोले वह व्यंजन। इसका ट्रिक है। फिर इसमें तीसरा जो है वह है स्वर। स्वर जो होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर जो होता है, इनमें किसी और वर्णों की सहायता हमको नहीं लेनी पड़ती है उच्चारण करते समय इसमें किसी और वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो इसका जो परिभाषा हो जाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 11 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। इसके ट्रिक क्या हो जाएंगे? तो इसके ट्रिक जो है वह यही ट्रिक भी हो जाएंगे। इसके ट्रिक में यही अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें ट्रिक की कोई वो नहीं है। फिर व्यंजन है अगला। व्यंजन जो है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क से ज्ञ तक सभी व्यंजन हैं और इन सभी व्यंजनों में स्वर की सहायता के द्वारा ही उच्चारण होता है, तो इसे हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे वो व्यंजन कहलाते हैं। अब अगला इसमें है कि स्वर के भेद कितने होते हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं? तो स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर में कौन कौन आते हैं? हर्ष स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं। और दीर्घ जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 होते हैं दीर्घ। तो स्वर कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? हर्ष स्वर में कौन कौन आएंगे? अ, ई, उ, री, ये आ जाएंगे। उसके बाद से दीर्घ स्वर में आ जाएंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। फिर है व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? तो व्यंजन के भेद 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, 3 होते हैं। फिर व्यंजन के भेद 3 हो जाएंगे। फिर अगला इसमें अनुस्वार आ जाएगा। अनुस्वार किसे कहा जाता है? तो जिसका उच्चारण नासिका से होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार मतलब ऊपर एक बिंदी लगी होती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अंगूर, कंचन, ये जो है ये अनुस्वार के ये उदाहरण हो जाएंगे। अनुनासिक क्या होता है? तो अनुनासिक जिसमें स्वर का उच्चारण नाक और मुख दोनों से हो उसे अनुनासिक कहते हैं। और इसमें जो बिंदु होती है चंद्रमा के द्वारा लगी होती है बिंदु, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। उदाहरण के लिए माँ और चांद जो होता है ये अनुनासिक होता है। फिर अगला इसमें है विसर्ग। विसर्ग जिसका उच्चारण हल्की श्वास छोड़कर किया जाए उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण हल्की श्वास छोड़कर किया जाए उसे विसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए दुख,
प्रातः, इसमें जो डबल बिंदी लगी होती है आगे, शब्द के आगे लगी होती है, उसे हम शब्द के आगे भी लगी हो सकती है और बीच में भी लगी हो सकती है। जैसे दुख में बीच में लगी है, प्रातः में आगे लगी हुई है, तो डबल बिंदी जहाँ पे लगी हुई हो वहाँ उसे हम विसर्ग कहेंगे। उसके बाद इसमें है परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन कौन से हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन? तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर आपके 11 प्रकार के होते हैं, ये हो जाएगा। फिर अगला इसमें है कि व्यंजन कितने कितने होते हैं? तो व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। परंपरागत वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद से इसमें है अनुस्वार का चिन्ह क्या है? तो अनुस्वार का चिन्ह अभी मैंने बताया कि ऊपर बिंदी एक लगी होती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि अनुनासिक का चिन्ह क्या है? अनुनासिक का चिन्ह वही ऊपर जो चंद्रमा बना के एक बिंदी लगा होता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। फिर विसर्ग किसे कहते हैं? तो विसर्ग जो है डबल बिंदी जो लगी होती है उसे हम विसर्ग कहते हैं। आगे जो डबल बिंदी लगी रहेगी ऐसे करके उसे हम विसर्ग कहेंगे। कि फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 मिनट में रिवीजन ट्रिक बताया गया है कि सबसे छोटी ध्वनि वर्ण, सबसे छोटी ध्वनि जो है वो वर्ण है। वर्ण स्वर, वर्ण जो है स्वर प्लस व्यंजन को मिलाकर बना है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 11। व्यंजन कितने होते हैं? तो 33। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? तो अनुस्वार जो ऊपर एक बिंदी लगी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक क्या होती है? तो चंद्रमा बना के एक बिंदी लगा होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? जिसमें ऐसे डबल बिंदी लगी होती है उसे विसर्ग कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।